रतन टाटा नहीं रहे और आज उन्हें अंतिम विदाई लोग दे रहे हैं, भावभीनी विदाई। उसकी तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। ये देख रहे हैं तस्वीर इस वक्त जो आपके सामने है, एनसीपीए मुंबई में, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है लोगों के अंतिम दर्शन के लिए। ये नरीमन पॉइंट इलाके में ये जगह है। शाम 4 बजे तक लोग यहां पर पहुंचकर उद्योगपति रतन टाटा के अंतिम दर्शन कर सकेंगे, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे सकेंगे। और यहां पर व्यवस्था कुछ इस तरीके की बनाई गई है कि आम लोग हों या खास लोग, सभी आकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। मेरे साथ दिबांग, मेरे सहयोगी, लगातार जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले भी दिबांग से बात हो रही थी। दिबांग, आप बता रहे थे रतन टाटा के बारे में, किस तरीके का उनका विराट व्यक्तित्व रहा, किस तरीके से जो उनका एम्पायर कह लीजिए, जो बिजनेस है हर क्षेत्र में फैला हुआ, उसकी कुछ और, उससे जुड़ी कुछ और प्रसंग, कुछ और कहानियां, कुछ बातें आप बताना चाहेंगे? देखिए, एक जो हमारे जो आज के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे वो शायद एक रतन टाटा की बात से सीख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह की श्रद्धांजलियां सभी बड़े इंडस्ट्री से, चाहे वो मुकेश अंबानी हो जो खुद अस्पताल में भी पहुंच गए थे रात को ही, अगर उनकी आप बातें देखें, जिस तरह से जो रतन टाटा कहते थे कि भाई आप और इसमें जो रतन टाटा ने कहा उसमें एक तरीके से वो बड़े दार्शनिक, और अगर आप चाहें तो एक तरीके से बहुत अपने आप को जो बुद्धिज्म में विश्वास रखते हैं लोग, उनसे आप उसको जुड़ा हुआ पा सकते हैं। मेरे ख्याल से जो पारसी है समुदाय है, उसमें भी ये बात है कि आप सफलता के लिए ज्यादा तलाश न करें, सफलता के लिए अपना जीवन नष्ट न करें, आपको खुशी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि आखिर में सब खुशी ही चाहते हैं। दलाई लामा भी कहते हैं कि भाई जिंदगी में लोग एक ही चीज चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। हो सकता है कि कोई कहे कि नहीं मुझे तो गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी जब उसको मिल जाती है तो खुशी चाहते हैं, तो उसको खुशी होती है। हो सकता है कोई नौजवान हो, अखिलेश आपकी तरह, वो कहे कि नहीं मुझे तो 3 गर्लफ्रेंड चाहिए, तो 3 गर्लफ्रेंड जब मिल जाती है उसके बाद उससे खुशी मिलती है। तो खुशी के रास्ते अलग अलग होते हैं, जीवन में ध्येय एक ही है। तो रतन टाटा ने भी इस बात को कहा कि हमें खुशी ढूंढनी चाहिए। और दूसरी जो एक बात इससे जुड़ी हुई उन्होंने कही कि देखिए, इंसान जो है वो कंप्यूटर नहीं होते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का मजा भी लीजिए, ज्यादा टेंशन में और हमेशा गंभीर मत बने रहिए। अखिलेश आपके लिए भी है ये कि आप जरा मजा कम कीजिए, थोड़ा काम वाम भी किया कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ये सोच और ये कहना, इस बात को कहना, इस तरह से सोचना, अगर आप देखें तो ज्यादातर हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो इस तरह के बड़े नेता भी होते हैं, ऐसे गंभीर दिखाई देते हैं जैसे धरती का बोझ वही उठाए हुए हैं। ठीक है, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, ये बात भी ध्यान, जो फैज साहब ने कही अपने तरीके से, ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि आप और भी चीजें हैं दुनिया में जिस पर भी ध्यान रखिए। और वो काम रतन टाटा ने करके दिखाया, और कोई मामूली आदमी नहीं था, इतने शीर्ष पर पहुंचे हुए आदमी ने करके दिखाया। मैं अभी देख रहा था कि जो टाटा साम्राज्य जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसे रतन टाटा ने अपने कार्यकाल के दौरान 13 गुना ज्यादा बढ़ाया, 13 गुना ज्यादा बढ़ाया, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप अगर देखें जो टाटा की जो शुरुआत हुई 1886 में, तो एक ट्रेडिंग कंपनी थी ये, और इन्होंने बेसिकली ट्रेड किया चीन में, यूरोप में, अमेरिका में खूब, जापान में खूब इनकी ट्रेडिंग होती थी। और जो बड़ा पैसा इन्होंने कमाया वो कॉटन और अफीम की बहुत ट्रेडिंग होती थी चीन से उन दिनों में, उससे उन्होंने कमाया। वहां से कमाते वो यहाँ पहुंचे हैं, और यहाँ तक आते आते, और जिस तरह से आप भी अभी बता जी दिबांग, और देखिए कितना बड़ा विस्तार था उनकी सोच का, जो आप भी जिसका जिक्र कर रहे थे। एक तरफ नैनो जैसी कार भी उन्होंने बनाई, लकटकिया कार, और दूसरी तरफ आप देखिए तो जगुआर का अधिग्रहण किया। मतलब आप देखिए, आम लोगों से लेकर खास लोगों तक का सबका अपने बिजनेस के जरिए उन्होंने ख्याल रखा, उनके लिए प्रोडक्ट बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया दिबांग, आप हमारे साथ जुड़े, आपने ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।